तो यहाँ से आज की राइड हम करने लगे हैं स्टार्ट हज़रत 9 लाख हज़ारी के दरबार पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 1000 का लाला पा दी, थोड़ा सा और पा दे बेटा लंगर। इस वक्त हम मकवाना में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक साफ़ा लेंगे। सबसे पहले अपने साफ़े को पीको करवा लेते हैं। स्टॉप है जनाब चौड़ा नहीं भाई 10 मिनट। बाजार के अंदर दाखिल होते यहाँ पे एक नलका भी लगा हुआ है। ये है जी हज़रत 9 लाख हज़ारी का मीज़ार, जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्लाह के करमो फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हुसैन आफ्ताब और मेरे साथ मौजूद है मार सदाम उर्फ वीर। इस वक्त हम अपने आबाई गांव 239 खानवाना में मौजूद हैं। तो यहाँ से आज की राइड हम करने लगे हैं स्टार्ट, क्योंकि हमने जाना है शाहकोट हज़रत 9 लाख हज़ारी के दरबार पे। तो कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कितना सफ़र है, सारी डिस्कस होगी इस वीडियो में। कितना तेल का खर्चा आता है, कहाँ कहाँ हम स्टॉप करते हैं, कहाँ से हमने क्या चीज़ खानी पीनी, सारी डिस्कशन होगी इस वीडियो में। तो यहाँ से हम जाएंगे मकवाना से खुड़ियांवाला, और फिर खुड़ियांवाला से हम जाएंगे लाहौर रोड यानी कि शाहकोट। तो यहाँ से मकवाना जो है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है। आइए आप हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हो जाइए। इंशाल्लाह आप दोस्तों को मज़ा आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल को कर लें क्लिक, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। ये वीर ने दमोंद अच्छे तरीके से मार ली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे गांव की एक नुक्कर पे गो पंप है। यहाँ से हमने अपने बाइक में 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया, क्योंकि इनका पेट्रोल जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये हमारे गांव की राइट साइड पे देखें, गांव हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी स्कूल है, जो कि आप इस वक्त इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हम गांव को क्रॉस करते ही सीधा हम जाएंगे मकवाना की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो मकवाना है वो तकरीबन 6 किलोमीटर है। तो मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको एक लाल कोठी जो है वो नज़र आ रही है। हमारे गाँव के इस रोड के ऊपर सबसे पहले बनने वाली बिल्डिंग ये जो है लाल मस्जिद, लाल मकबरा भी बोलते हैं और इसको लाल कोठी भी बोलते हैं। 1000 का लाला पा दी, 1000 तो बंदा शकवंजी बना रहा है पी लवा जा को तो इनमें उन्हें प्यार वगैरह का वो नाराज हो साढ़े स्कूटर में 1000 का तेल विच वड़ू है। तो जनाब गड्डी और देखो कितना पींदी है। कोशिश कर रहे हैं जवार का विच गतवा रहे हैं गड्डी के अंदर। पेट्रोल डलवाने के बाद दोबारा से हमने अपनी राइड को स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मकवाना का। हमने रजवाए को क्रॉस कर लिया है। तो सीधा हम मकवाना बाईपास चौक के पास जा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मकवाना के बिल्कुल करीब। तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक टाल भी है, जहाँ से आप अपने जानवरों के लिए चारा जो है आसानी से ले सकते हैं। और ये जो PSO का पंप है ये बहुत पुराना पंप है, और यहाँ से बहुत अच्छा जो आपको पेट्रोल है वो मिलता है। लेकिन हमने जहाँ से पेट्रोल डलवाया है वो भी बहुत ही आला किस्म का पेट्रोल पंप बना हुआ है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं इस बोर्ड के पास, जहाँ पे जड़ावाला
जो है वो तकरीबन 21 किलोमीटर, लाहौर रोड जो है ये 14 किलोमीटर और फैसलाबाद जो है वो 12 किलोमीटर। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, इस जगह पे लाल शरबत की छबील लगी हुई है। तो हमारा वीर बगैर पानी पिए यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तो उसने यहाँ पे 2 गिलास बड़े खूब मज़े के साथ पानी पिया और इसके पीने का स्टाइल देख लें। और बात है बेटा, लंगर में बहुत बात है, बस कर। मकवाना चौक से हमने टर्न ले लिया है फैसलाबाद की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक शॉप आती है कपड़े वाली। तो यहाँ से हमने ले लिया है जनाब यू टर्न लेके हम यहाँ से वापस जो है फिर मकवाना चौक की तरफ हमारा रुख हो गया है। यहाँ से हमने जाना है एक दुकान पे। तो वहाँ से हमने ख़रीदने हैं जी हमारे सर के लिए 2 पट्टू, हम पंजाबी में उनको बोलते हैं पट्टू। तो ये जनाब हम कपड़े वाली मार्केट में आ चुके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम ख़रीद लेते हैं 2 पट्टू सर पे रखने के लिए। इस वक्त हम मकवाना में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक साफ़ा लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये वीर की फेवरेट दुकान है। यहाँ से हम अपने लिए साफ़े जो हैं वो देख रहे हैं, जो पसंद आता है वो हम ले लेंगे यहाँ से। वीर इधर क्या कर रहे हो वीर? मैं तो खरीदर में कराने आ गया हूँ पीको साफे को पीको खरीदता। ये पैसे नहीं मुकाए, मेरे रोड़ा ना मेरा पैसे। हाँ जी, साफ़े लेने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं मकवाना में। तो इधर हमने ना अपने साफ़े को करवानी है पीको और उसके बाद सफ़र को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये खान साहब की दुकान है। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक न्यू लड़का रखा हुआ है। तो इससे पीको अच्छे तरीके से नहीं हो रही। तो लिहाजा हमने कहा दूसरे भाई को कि यार आप पीको करो, ये तो न्यू बंदा है, इससे अच्छे तरीके से पीको नहीं हो रही, ये हमारे साफ़े जो है ये ख़राब कर रहा है, बराए मेहरबानी आप खुद करें। पीको करवाने के बाद मैंने वीर को कहा कि यार बाइक को आप जल्दी से वापस करो क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है। हमने सफ़र को करना है, आराम से तय करना है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना है। इसलिए वीर ने भी मेरी बात मान ली और वीर ने भी मोटरसाइकिल को किक मारी और दोबारा से हम अपने सफ़र को कर दिया स्टार्ट। मकवाना बाईपास चौक के पास आते हुए हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट टर्न, जो कि रोड जाता है सीधा खुड़िया वाला। मकवाना से खुड़िया वाला का जो फासला है वो तकरीबन 14 किलोमीटर है। इस साइड पे देखें, लेफ़्ट साइड पे तो अटक वालों का भी यहाँ पे एक पंप है। ये भी खुड़ावाला की रोड के ऊपर है। मकवाना से जैसे आप खुड़ावाला की तरफ जाएंगे तो ये पंप भी आपको रास्ते में मिलेगा। यहाँ से भी आप पेट्रोल जो है आसानी से डलवा सकते हैं अपने बाइक में या दूसरी गाड़ी में। तो थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे दोनों साइडों पे आबादी है। ये एक डाकू जा रहा है। मौसम बड़ा मज़े वाला बन गया। मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं खुद पे खा लूँ। यहाँ पे मज़ीद देखा तो एक और भाई ने छबील लगाई हुई थी। उसने कहा कि पानी पी के जाना है और ये भाई कह रहा था कि यार मेरी भी फ़ोटो बना दो। ये काफिला बीबी पाक दामन के मज़ार पे लाहौर जा रहा है और ये पैदल जा रहे हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खुड़ियावाला के मेन चौक में। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट होते तो हम चले जाते सिटी फैसलाबाद की तरफ, लेकिन हमने यहाँ से रुख कर लिया है राइट की तरफ, जो कि लाहौर रोड भी इसको बोलते हैं और ये सीधा जाता है शाहकोट।
तो इस रास्ते से हम जाएंगे सीधा शाहकोट और वहाँ से होते हुए सीधा हज़रत नौलख हज़ारी के मज़ार पे जाएंगे। तो दोस्तों सिटी खुर्डावाला को हमने क्रॉस कर लिया है, तो हमारा सीधा रुख है लाहौर रोड यानी कि लाहौर की तरफ। तो यहाँ से शाहकोट जो है वो तकरीबन कोई आधे घंटे का सफ़र है अगर आप रेगुलर जो राइड करते हैं तो। 15 मिनट का सफ़र करने के बाद गर्मी ज़्यादा थी तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुक के आराम करते हैं, ठंडा पानी शानी पीते हैं। स्टॉप है जनाब चौड़ा नहीं भाई 10 मिनट जोड़ा बना है जोड़ा स्टॉप जोला स्टाफ हाँ ये थोड़ा सी आ गया है। ते तो शाहकोट कितने किलोमीटर है? शाहकोट मैं आया तो 1000 एरिया पर मैं सॉरी कौन रहता कितने किलोमीटर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर है। मैं देसी बंदा देसी जट हूँ कट देवांगे घट गर्मी दे। यहाँ से शाहकोट जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है। तो इस वक्त हम दोबारा से 15 मिनट की रेस्ट करने के बाद सफ़र को स्टार्ट कर रहे हैं। टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही आपने तकरीबन कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र करना है। तो वहाँ से आपने राइट यू टर्न लेके फिर जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे आपने यहाँ से टर्न ले लेना है। टर्न लेने के बाद आगे आ जाएगी एक सेम, उस सेम की पुल को क्रॉस आपने करना है। उस पुल को क्रॉस करने के बाद आपका रुख हो जाएगा हज़रत नौलख हज़ारी के मज़ार की तरफ। इस पुल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि हमने इस पुल को क्रॉस किया है वैसे आपने भी इस पुल को क्रॉस करके साथ ही आपने लेफ़्ट हो जाना है। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक रॉयल गोल्ड का कमाल का रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये बाज़ार हज़रत नौलख हज़ारी का मेन बाज़ार है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी जो हैं वो आसानी से मिल सकते हैं, उनको भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको मेन गेट जो है हज़रत नौलख हज़ारी के दरबार का मेन गेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें दोनों साइडों पे, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ बच्चों के खेलने का सामान आपको इजीली और सस्ते रेट पे मिल जाएगा। जैसे ही मेन दरवाजे के पास पहुँचेंगे तो यहाँ पे जनाब आप जूते उतारेंगे, फी जूता ये 10 रुपये आपसे वसूल करेंगे। बाज़ार के अंदर दाखिल होते यहाँ पे एक नलका भी लगा हुआ है और इधर टूटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले वज़ू करना है जैसे कि ये वीर कर रहा है। हज़रत बाबा नौलख हज़ारी के मज़ार का बाहर से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह से नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत कमाल का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ से कमरे के अंदर पानी रखा हुआ है। दरबार के अंदर हम आए तो यहाँ पे ठंडा पानी जो है वो पी रहे हैं। पहले वीर पी रहा है, उसके बाद ये मुझे देगा, मैं भी पीऊँगा क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये वीर मेरे लिए पानी लेके आ रहा है बड़े मज़े के साथ। ये इसकी खेडें हैं। ये दरबार शरीफ के अंदर का व्यू है। यहाँ पे हज़रत सैयद इमाम अली शाह फरीदी का भी नाम लिखा हुआ है और ये कुछ छत का मंजर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह का है। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत ग्लोब लगा हुआ है। और अगर हम कब्र मुबारक की बात करें तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कब्र मुबारक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है अबू अल खैर नौलख हज़ारी। ये उनके दरबार का अंदर का व्यू है जो मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। इधर कुछ किताबें और कुरान पाक पड़ा हुआ है, यहाँ से लोग लेके पढ़ते हैं। तो इधर एक अदद AC लगा हुआ है, यहाँ पे घड़ी भी लगी हुई है, यहाँ से टाइम भी आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे भी पंखे लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे 2 दोस्त सुहेल और वीर
यहाँ पे दुआएं मांगने के बाद खड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक बाबा साईं जो है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो वो भी दरबार के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें हजरत 9 लाख हजारी शाहकोट दरबार। यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है अल्लाह की रज़ा के लिए जो पेमेंट आप देना चाहते हैं अकाउंट्स में पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो दरबार के बाहर बेर का दरख्त है, यहाँ से लोग बेर लेते हैं, यहाँ पे मन्नतें जो हैं वो मांगते हैं और उनकी जो मन्नतें हैं कबूल होती हैं, उनको अल्लाह ताला बच्चे जो है वो देता है। तो इस साइड पे देखें यहाँ पे अलम लगे हुए हैं, वहाँ पे ऊपर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन अली, उसके बाद इमाम हसन असगरी, इमाम मोहम्मद मेहदी। और ये सीढ़ियाँ हैं और ये मैं आपको इनके झूले वगैरह, इनके अंदर जो इन्होंने कमरे के अंदर झूले रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का इनका अंदाज़ है, यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा इस साइड पे देखें तो यहाँ पे एक और बेर का दरख्त है जिसके ऊपर इन्होंने चीनी रखी हुई है, जो कि छोटे कीड़े मकोड़े छोटी चीज़ें जो हैं वो खाते हैं। ये भी बेर का दरख्त है। और थोड़ा सा इस साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 नलके लगे हुए हैं। और ये दरबार शरीफ का इस साइड से व्यू आप देख लें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और कमाल का दरबार शरीफ बना हुआ है। इस साइड पे थोड़ी सी नज़र डालें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कब्र मुबारक है, जो कि जनाब सैयद शरफुद्दीन सरकार बाबा 9 गज़ा इनको बोलते हैं। ये 9 गज़ा इनको बोलते हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में मुझे भी नहीं पता और कोई दोस्त मुझे वहाँ पे नहीं मिला जो इनकी मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में मुझे बता सके। जितना मैं जानता हूँ आप दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ। दरबार पे हाज़िरी हमने दे ली है, वहाँ पे दुआ भी मांग ली है और आप दोस्तों को विज़िट भी करवा दिया है। अब चलते हैं पहाड़ी पे जहाँ पे बकरी और शेर ने इकट्ठे मिलके पानी पिया है, उस जगह का आपको विज़िट करवाते हैं। जैसे ही दरबार शरीफ से आप बाहर आएंगे तो आपने फिर उसी रोड पे वापसी का रास्ता लेना है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ से आपने मज़ीद लेफ़्ट हो जाना है। लेफ़्ट होने के बाद तो इधर आप देखें यहाँ पे एक जॉयलैंड बना हुआ है, जो तकरीबन रात को 4 बजे ओपन होता है और सारी रात ये ओपन रहता है। तो जनाब बाइक जो है यहाँ पे आपने स्टैंड पे लगानी है। बाइक को स्टैंड पे लगाने के बाद आपने पैदल जो है वो जाना है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे आपको जॉयलैंड जो है वो वीडियो में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे सुहेल और वीर जो है मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मैं इनके पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कैमरे पे वीडियो भी बनानी होती है, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉट भी लेने होते हैं। तो इस वक्त हम पहाड़ी के ऊपर पैदल चल रहे हैं। जब आप पहाड़ी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखें बहुत ही खूबसूरत एक झील है। इस झील का अभी तक कोई किसी किस्म का नाम नहीं रखा गया, तो ये नीचे से कुदरत की तरफ से पानी ऊपर आता है। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं लास्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपने अपने जूते उतार देने हैं। जूते उतारने के बाद फिर आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, जहाँ पे बकरी और शेर ने इकट्ठे पानी पिया था। ये सीन हम आपको फुल बुलंदी पे खड़े होके दिखा रहे हैं कि इस तरह ये झील जो है आपको दिखती है। बहुत ही कमाल की झील है, इसको आप देख के खूब इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको ना तो बेड़ी वगैरह मिलेगी जिसमें आप
झूठे ले सकते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो शेर दे दोनों पंजे दे निशान लगे ने, ए बकरी दी गोडियां दे निशान लगे ने, तो जो फरमाओ ए बकरी दे बच्चे ने गोडियां दे निशान लगे ने, बीमार बच्चे बकरी है। ए प्याला जिस दे अंदर शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पीता। अच्छा बाबा 9 लाख हज़ारी दी एडी मुबारक दा निशान पत्थर ते एडी मारी, अल्लाह दे हुक्म ना पत्थर मोम हो गया, रब अल पानी ज़ाहिर हो वल्ला गया। वल्ला शेर ते बकरी जब क्या पे दुश्मन ने बाबा जी ने दोस्त बना के प्याले च पानी पिलाया और एक करामत विखा के 1.25 लाख हिंदुआं नूं मुसलमान कीता। बाबा 9 लाख हज़ारी दी इबादत गाह वाली जगह इत्थों ने अपनी जिंदगी दा आखिरी दिन गुजारे और सलाम दी तबलीग की थी। पाक साहब जगह दुआ करो, अल्लाह दी ज़ात दुआ कबूल फरमाए, आड़ा आना कबूल करे। इस फोटो में आप देख रहे हैं शेर और बकरी इकट्ठा पानी पी रही हैं। बनायो ना ड्रामा, ये ड्रामा नहीं जाना ना ला भाई मोलती हो तू तो मरान तक खुश है, तो क्यों मेरे जिम्मे पाऊंगा? तेरे जिम्मे तो पौनी जिम्मे मो शेर की जुआ चौकियां पई हैं और हमें तीनों तो बेच सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पे हज़रत 9 लाख हज़ारी ने शेर को और बकरी को इकट्ठा पानी पिलाया था, क्योंकि आपको पता है बकरी और जो शेर है वो आपस में उनकी नहीं बनती है। जब भी बकरी को शेर आजकल भी देखते हैं तो शेर उस पर हमला कर लेते हैं और उसको खा जाते हैं, लेकिन हज़रत बाबा 9 लाख हज़ारी ने यहाँ पे अपनी करामात की, यहाँ पे उनको पानी इकट्ठा पिलाया और यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुसलमान किया जो कि काफिर थे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जहाँ पे ये ब्लैक झंडा लगा हुआ है, वहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखा दिया है कि वहाँ पे बकरी के निशानात और शेर के पाँव के निशानात मौजूद हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग। आज की राइड यहाँ पे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट राइड में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को क्लिक कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो हैं आपके पास पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।